हेलो माय फ्रेंड्स, ट्रिकी सॉल्यूशन राजीव क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप प्रीवियस वीडियो वॉच कर लिए होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सेशन में आपको बताने वाला हूं मैं कि आगे का जो डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो देखिए, प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट मैंने आपको बताया था डिफरेंशिएशन का बेसिक रूल। अगर उन बेसिक रूलों को आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आप डिफरेंशिएशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए स्टूडेंट, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन सिखा रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। अब पूरा मेरा लगातार वीडियो प्रीवियस डिफरेंशिएशन का देखिए, तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कर क्या रहा हूँ डिफरेंशिएशन में। मैं छोटी छोटी बातों को सिखा रहा हूँ, क्योंकि जब बड़ी बातें आए तो आप वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे अटके नहीं, तो आपका डिफरेंशिएशन जो होगा फास्ट हो जाएगा। और मैं यही मकसद है कि डिफरेंशिएशन मैंने बनाए तो थोड़ा सा स्पीड आए आप में। स्पीड कब आएगा? जब छोटी छोटी बातें आपको पता होगी तो बड़े बड़े फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग माय टाइम, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट रियल कांसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, चलिए स्टूडेंट, आज एक बहुत अच्छा फंक्शन मैं लेता हूं और उसके बारे में बताता हूं, उसके डिफरेंशिएशन के बारे में। तो देखिए, आप f(x = ex) एक फंक्शन देखेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है अगर आपसे किसी ने पूछ दिया? तो देखिए, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, df(x)/dx ऐसे लिखेंगे, de(x)/dx लिखेंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन e(x) ही होता है। इसी प्रकार सेकेंड बात मैं आपको बताऊं कि अगर मान लेते हैं कि f(x) = ऐसा लिखा हो, e(kx) लिखा हो, हमको इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, de(kx) * dx। तो देखिए, डिफरेंशिएशन फाइंड करते समय क्या करना है, k को बाहर निकाल देना है और e(kx) में k बाहर निकाल के क्या हो जाएगा, kx हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में हमेशा ये बात आता है कि वास्तव में हुआ कैसे। तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इट कि कैसे ये हुआ, तो मैं इसी को बताने जा रहा हूँ आपको अभी। सेकेंड, चलिए लेट अस suppose that f(x) = e⁴x, फंक्शन, कोई फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए कैसे, हमको तो आपको बता दिए हैं कि f(x) कैसे ज्ञात करना है। लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x + h) माइनस में f(x) अपन में। स्टूडेंट लोगों को ये बहुत भारी लगता है कि ये इतना लंबा चौड़ा क्यों बता रहे हैं। जी देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था e(x) का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, e(x) आएगा, लेकिन हुआ कैसे बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है, शायद सबके को जानना चाहिए कि वास्तव में हुआ कैसे। अगर फर्स्ट ईयर में आप नहीं पढ़े तो यहाँ पर देख लीजिए, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने के लिए पढ़ा रहे मैं आपको। h टेंड्स टू 0 f(x + h), तो e क्या हो जाएगा बोले तो x + h हो जाएगा। फिर f(x) का मान क्या दिया है, e(x) दिया है, अपन में क्या दिया है, h है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ रही होगी। तो चलिए, कुछ नहीं है, सिंपल है। लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। आप e(x) * e(h) नहीं लिख सकते हैं क्या? उम्मीद करते हैं ये सब आपको पता होगा कि बेस में तो पावर क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, सिंपल बात है, e(x) यहाँ पर भी e(x) बाहर निकाल देते हैं, कांस्टेंट है, h टेंड्स टू 0 e(h) - 1 अपन में h। तो देखिए स्टूडेंट, e(x) हो गया, लिमिट e(h) - 1 बटा h का मान होता है 1, तो e(x) आंसर आ गया। तो टोटली मैं यही बताना चाहता हूँ, de(x) अपन में dx, इसका डिफरेंशिएशन होता कितना है, सिंपल वही फंक्शन होता है। लेकिन किंतु परंतु अगर आपको ऐसे बता दिया जाए e(kx) दिया जाए तो कैसे बनाएंगे, तो k बाहर निकाल के e क्या हो जाएगा बोले तो kx हो गया। सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली आपको यही याद रखना है मेरे दोस्त, बस ये सबसे नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है। दूसरा एक प्यारा सा फंक्शन लेते हैं जी। कौन फंक्शन? log x के लिए चलते हैं। अब की बार log x आपको बताते हैं कितना अच्छा है log x। सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए सेकेंड फंक्शन देखिए, f(x) = दे रखा है log x। हमको इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करेंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर देते हैं। d log x अपन में क्या हो गया बोलिए तो dx, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। आप भी सोचेंगे कैसे लिख दिया हूं, f(x) = लिखा हो log kx, इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है f(x) अपन में dx, d log kx अपन में dx, इसका भी क्या होगा 1/x होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दोनों का 1/x ही होता है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। और कैसे होता है मैं इसको अभी सिद्ध करके बता देता हूँ। सपोज दैट
सपोज दैट y इज इक्वल टू log x fx, ऐसे मान सकते हैं fx बराबर log x तो y बराबर log x, एक ही बात है दोनों। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ अच्छी तरह से कि लिमिट टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू क्या होता है fx प्लस h माइनस fx। ये क्या है, डिफरेंशिएशन बनाने का बेसिक फॉर्मूला है जो आपको मैंने बताया था। चलिए ठीक है, लिमिट टेंड्स टू 0। देखिए fx प्लस h करना है तो log x प्लस h, फिर माइनस में fx का मान कितना दे रखा है, log x दे रखा है। चलिए ठीक है, बट्टा में कितना हो गया h। चलिए अच्छी तरह से आप जानते होंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और log a माइनस b का फॉर्मूला होता है log a बट्टा b। तो x प्लस h और बट्टा में माइनस वाला नीचे आ जाता है, बट्टा में h हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर दोनों तरफ डिवाइड करेगा तो 1 बटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, h बाई x हो जाएगा। 1 प्लस h बाई x हो जाएगा, बटा में क्या हो गया, h हो गया। तो देखिए यहाँ पर आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x का फॉर्मूला क्या होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद होगा, याद ही होगा। चलिए कंटिन्यूटी में मैंने पहले बताया था log 1 प्लस x का फॉर्मूला है h बाई x होता है, फिर h स्क्वायर x स्क्वायर बट्टा में 2 होता है, फिर h क्यूब बाई 3 होता है, फिर h की पावर 4 x की पावर 4 बाई 4 होता है, प्लस इसी तरह डैश 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 जाएगा इन्फिनिटी तक, और फिर बट्टा में कितना है बोलिए तो h। log 1 प्लस x का फॉर्मूला उम्मीद करते हैं कि आपको इतना पता होगा। log 1 प्लस x मैंने पहले डिफरेंशिएशन में पढ़ाया था, x स्क्वायर बाई 2 प्लस x क्यूब बाई 3। मैंने ये बात आपको बताया था कि इसमें तो कंटिन्यूटी में 4 या 5 क्वेश्चन नंबर आया था, उसमें बताया था मैं कंटिन्यूटी में। तो चलिए उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही हुई आपको। तो लिमिट h टेंड्स टू क्या हो गया 0, सब में h है तो h कॉमन कर देंगे तो 1 बाई x बचेगा, फिर यहाँ पर क्या बचेगा बोले तो h बाई 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पे प्लस है h कॉमन हो चुका है तो h स्क्वायर, बट्टा में क्या हो जाएगा 3x क्यूब, फिर प्लस में h की पावर 3 हो जाएगा क्योंकि एक h तो कॉमन हो चुका है, 4x की पावर 4, फिर ऐसे अनंत तक जाएगा, फिर बट्टा में क्या हो जाएगा h से h क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आप खुद बताइए h अगर रख दिए तो इसमें छोड़ के बाकी सब में h है, सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाई x बचेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आया क्या 1 बाई x डिफरेंशिएशन। तो आज के बाद आपको करना क्या है, सिंपल बात एक करना है, d log x अपन में dx आए तो क्या करना है 1 बाई x लिख देना है सिंपल तरीके से, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। अब आपको डायरेक्ट लिख देना है, ठीक है। तो चलिए अगर मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू log kx अगर लिखा हो, इसका डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx कर देंगे, log kx है d log x बटा में dx ऐसे लिख देंगे, फिर dy बाई dx इज इक्वल टू d log kx अपन में kx के सापेक्ष डिफरेंशिएशन, फिर log kx का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष कर देंगे। log x का क्या होता है 1 बटा x होता है, तो 1 बटा x के स्थान पर kx है, फिर k को बाहर निकाल के x का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, फिर 1 बाई क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो देखिए k से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x आ रहा है। तो इसी तरह एक और फंक्शन होता है जो काफी पॉपुलर है स्टूडेंट लोग में, y इज इक्वल टू a टू द पावर x लिखा हो, कांस्टेंट के पावर x लिखा हो, तब इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन। तो चलिए स्टूडेंट देर नहीं करते हुए इसको भी देख लेते हैं। dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा dA टू द पावर x अपन में dx। देखिए e के पावर x नहीं है, a के टू पावर x है, ठीक है। तो देखिए dy बाई dx इक्वल्स टू, देखिए कैसे बनाएंगे, a के पावर x क्यों कितने आप यहाँ पे लिख दीजिए और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए log a। अब बेस में e हमेशा छिपा रहता है, मतलब वो साइलेंट बोल में अंडरस्टूड है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आई होगी। a के पावर x log a बेस e। अब बाद में अगर y इज इक्वल टू अगर 5 टू द पावर x लिखा हो तो डिफरेंशिएशन इसको कैसे बनाएंगे, dy बाई डी इक्वल टू 5 टू द पावर x लिख दीजिएगा log 5 बेस में e, सिंपल तरीके से। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, देखिए अगर y इज इक्वल टू 10 टू द पावर x ऐसे लिखा हो तो dy बाई dx कैसे करना है, d पूरा डिटेल में देख लीजिए एक बार, ऐसे लिख देंगे, फिर dy बाई dx। इसको तो कहीं भी डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको देख के डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 टू द पावर x log 10 बेस e। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इट। तो चलिए देर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ भाड़े वाली बात नहीं है। चलिए अब कुछ रूल्स ऑफ डेरिवेटिव के कुछ रूल हैं जो आपको बता देते हैं, सिंपल है, इसको याद करिए आप लोग। आपको y बराबर देखिए
u हो और भी हो, इसका डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो तो कैसे बनाना है, dy बाई डी एक्स, इसको डिफरेंशिएशन करना है, du बाई डी एक्स का अलग डिफरेंशिएशन, dv बाई डी एक्स का अलग डिफरेंशिएशन कर देना है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। y इक्वल टू u माइनस भी, y दो फलनों का क्या है, अंतर है, दोनों फलन x के प्राचल हैं, तो x के सापेक्ष हमको डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है। सिर्फ अलग अलग डिफरेंशिएशन बना देना है, आपको बस ये याद रखना है कि अलग अलग आपको डिफरेंशिएशन बना देना है। इसका मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। y इक्वल टू यहाँ पर लिख दिए sin x, फिर यहाँ पर लिख दिए एक्स क्यूब, तो देखिए प्लस है तो दो फलनों का जोड़ा है, तो dy बाई डी एक्स यहाँ पे लिख देंगे। फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर होता है। देखिए तो इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देना है, डायरेक्ट लिख देना है, बस इसे लिखिएगा मत ज़्यादा। देखिए y इक्वल टू हमको ऐसे sin x हो गया माइनस एक्स के पावर क्या हो गया 4 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए तो dy बाई डी एक्स कर देंगे। फिर d sin x इसमें लिख के दिखा देते हैं हम आपको dx और dx के पावर 4 अपन में dx। अब देखिए क्या करना है, कुछ नहीं, साइन का डिफरेंशिएशन आपको ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, cos x x के पावर 4 का 4x के पावर 3। तो देख लीजिए बेसिकली यही सिखाना चाहते हैं कि अगर फलन जोड़ में आए तो अलग अलग जोड़ में डिफरेंशिएशन, फलन अगर माइनस में आए तो अलग अलग माइनस में डिफरेंशिएशन, सिंपल बात। चलिए बात जब थोड़ा सा कठिन लगने लगती है जब गुना और भाग की बात आती है, लेकिन कोई बात नहीं है, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। देखिए मैं बहुत जल्दी बता रहा हूँ। मान लेते हैं y बराबर दो फलन है, u और भी दो फलनों के गुणनफल पर डिपेंड करते हैं। तो चलिए इसको कैसे डिफरेंशिएशन करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू u पहले लिख दीजिएगा, इंटू में v का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। फिर देखिए प्लस में v जिसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, कहते हो आपकी बात जिसका नहीं किए हैं डिफरेंशिएशन उसको लिख दीजिएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा सिंपल तरीके से। आप इस टर्म को पहले भी लिख सकते हैं, v इंटू यू, यू इंटू भी का डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं, लेकिन u को पहले लिख दीजिएगा, v का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, प्लस v को लिख के फिर u का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, सिंपल तरीके से बन जाएगा। मतलब एक का जीव की तो लिखना है तो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, और दूसरे वाले को लिखना है तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, मतलब अल्टरनेट डिफरेंशिएशन करना है। चलिए अब इसको कैसे एग्जाम्पल से समझिए। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसका देखिए ये u है और ये क्या है v है। चलिए इसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू देखिए u को ज्यों के त्यों लिख दीजिए, फिर इसका साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस दे दीजिए sin x। यहाँ पर देखिए आपकी बार डिफरेंशिएशन किए हैं sin x का, तभी तो cos x आया, तो आपकी sin x का ज्यों के त्यों लिख दीजिए, x स्क्वायर को क्या हो जाएगा बताइए, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो देखिए एक लाइन में आ गया। फिर मान लेते हैं इसे समझ नहीं आया स्टूडेंट को, तो x क्यूब cos x ऐसे इस पर चलिए, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू जेम कहते हैं, यू जेम कहते हैं, लिख देंगे cos का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x, फिर प्लस में सूत्र होता है, फिर cos x लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स क्यू का क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। उम्मीद करते हैं ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आई होगी। तो कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको आप बनाइए घर पे सिंपल तरीके से। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे देता हूँ, इसको घर पे ट्राई कीजिए। एक्स स्क्वायर 10x एक्स क्यू cos x, तो ये सब सिर्फ आप यहाँ पे रूल सिखाने के पर्पज से मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये सब सीख लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, अब बस आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करा देते हैं हम कि कैसे बनाना है। आपको स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद स्टूडेंट कितना पढ़ाई चालू कर रहे हैं तो भूल जाते हैं पढ़ाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिवीजन वाला, थोड़ा सा समझ लीजिए। y इक्वल टू कोई फंक्शन है u और भी, दो फंक्शन के डिवाइड पे डिपेंड करता है, ये भी x का प्राचल ये भी x पे डिपेंड करता है, इसका भी इनपुट x इसका भी इनपुट x है, तो दोनों के x का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा। y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू देखिए v को जो कहते लिखना है, फिर u को डिफरेंशिएशन करना है du बाई डी एक्स। देखिए आपकी u को जो कहते हैं लिख दीजिए, v का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, और बट्टा में जो नीचे का हर है उसका स्क्वायर कर दीजिए। सिंपल तरीके से आप बना दीजिए। देखिए आपको उम्मीद करती है बात समझ में आई होगी। देखिए इसका ऐसा कोई फंक्शन यू बाई भी पर दिया हो तो नीचे से बनाना चालू करते हैं, डिनोमिनेटर से बनाना चालू करते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर क्या है, v है, नोमिनेटर कितना u है, v जो कितने लिख देंगे, जैसे v लिख देंगे u का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ तक अल्टरनेट होने लगेगा। v तो u का डिफरेंशिएशन, तो u को की छोड़ दीजिए, जो नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए बटा v स्क्वायर। तो पहले सब ये फॉर्मूलों को अच्छी तरह से आपको याद होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे एग्जाम्पल के जरिए। y इक्वल टू साइन एक्स अपन मान लेते हैं एक्स स्क्वायर, ऐसा कोई फंक्शन है, ऊपर u है नीचे क्या है v है। सिंपल तरीके से dy बाई डी एक्स इक्वल टू कैसे होगा, एक्स स्क्वायर पहले v जो कहते हैं लिख लेंगे, फिर देखिए साइन का डी सी क्या हो जाएगा बोलिए, तो cos x हो जाएगा। फिर देखिए
भी ज्यों के त्यों लिख दिए, साइन का डीसी कर दिए, अब की साइन को ज्यों के त्यों लिख देंगे। अब फिर एक्स स्क्वायर का डीसी करेंगे तो हो जाएगा 2x और बट्टा में एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा, लेकिन ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, एक्स की पावर 4 आप कर दीजिएगा। फिर y इक्वल टू 10x अपन में x के पावर 5, अगर ऐसे दिया हो तो देखिए कैसे करना है, dy बाई डी एक्स। मान ली आपको ये एक सिखाने के लिए, प्रोसेस याद कराने के लिए, पहले भी ज्यों के त्यों लिख देंगे, तो भी ज्यों के त्यों हो गया, 10 का डीसी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x हो गया। अब की बार देखिए माइनस टेक ज्यों के त्यों 10x लिखिए, फिर x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन, 5x की पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर x की पावर 5 का x की पावर 5 स्क्वायर कर दीजिए, उसका कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको देता हूँ 10x और अपन में हो जाएगा x के पावर 3, चलिए इस तरह का dy बाई डी एक्स, चलिए ऐसे करना है, भी ज्यों के त्यों 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, फिर माइनस में 10x ज्यों के त्यों लिख देंगे, x क्यू का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर अपन में x क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे। तो उम्मीद करते हैं बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। तो ये सब फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कीजिए, क्योंकि यही सब बेस है, इसी पर डिपेंड करता है डिफरेंशिएशन। उम्मीद करते हैं ये सब आपको वीडियो अच्छा लगता होगा, क्योंकि देखिए स्टूडेंट कितने नियम नहीं पढ़ते, सिर्फ क्वेश्चन बनाने के चक्कर में रहते हैं। क्वेश्चन कैसे बनेगा आपसे जब आपको रूल ही पता नहीं है, चलने नहीं आता है, फिर दौड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं क्वेश्चन देखूंगा आंसर लिखूंगा, आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए एक और फंक्शन स्टूडेंट आता है, जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं के यू लिखा हो, तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन लिख देंगे dy बाई डी एक्स, के को बाहर निकाल के du बटा क्या हो जाएगा dx। सिंपल तरीके से देखिए, इसको चाहेंगे तो u और v पर बनाएंगे, फिर भी यही आएगा, के का डिफरेंशिएशन 0 होगा, टर्म 0 कर देगा। तो आप समझ में आ रहा है, इसका मतलब देखिए क्या होता है, y इक्वल टू 6x लिखा हो, डिफरेंशिएशन का dy बाई डी एक्स लिख दीजिएगा, 6 को बाहर निकाल के dx बाई डी एक्स कर दीजिएगा, फिर 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6। तो अब जैसे इस तरह का फंक्शन मिले 5x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलिए, तो 5 हो जाएगा। तो मतलब ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको आती भी होंगी ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है चेन रूल डिफरेंशिएशन में। तो मैं चेन रूल सोच रहा हूँ कि अगले वीडियो में बता दूंगा आपको, क्योंकि इसमें बताऊंगा तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जा रहा है, तो स्टूडेंट लोगों को भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलिए वीडियो को छोटा ही रखते हैं, और तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। ओके, थैंक यू।